गाड़ी लाइन से उतर जाएगी। अरे हुस्न वालों से बच कर गुजरना नहीं, अरे ये तो परियां हैं इनसे तुम डरना नहीं। आज फिर हमारे गुजारिश करने पे जुनैद महमूद साहब इंडिया आज के सामने बैठे हैं और आज मैं आपको एक ही सवाल पूछूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप आए वो तो सारे जग को मालूम है, सारे जहां को मालूम है। शशि कपूर साहब, आपके शशि अंकल पहली मर्तबा आपको कैसे मिले, कहाँ मिले और उनके साथ काम का सफ़र आपका कैसा रहा, ये बताइए। सुनने वालों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, सलाम भाई का मैं शुक्रगुजार इसलिए होता हूँ कि ये आके मेरे पुराने दिनों को याद दिलाते हैं और पुराने हमारे अजीज़ शशि अंकल, उन जैसा कोई हैंडसम, गुड लुकिंग और बहुत ही मध्यम बोलने वाले बहुत प्यारे आदमी, बहुत प्यारे हीरो। और मेरा नसीब कि पहली बार मुझे जब मिले तो हमारी शूटिंग चल रही थी ब्रह्मचारी की, कारदार स्टूडियो परेल में, और एक गाना था मैं गाऊं तुम सो जाओ। उसका सैड पोर्शन था, दुखी पोर्शन, जो रफ़ी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह गाया था, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर भी मिला था। वो सुनने वो आया करते थे। और चूँकि शूटिंग हमारी 30-32 दिन होती थी गर्मियों की छुट्टियों में, तो शशि साहब आते थे, हम मिलते थे, बड़ा दिल को सुकून मिलता था कि इतना बड़ा आदमी, इतना सीधा सादा पे बच्चों में घुल मिल जाना। तो पहली बार उनसे मिला वहाँ और दिल में ये उमंग जागी कि मालिक हमें भी ऐसा बना दो। जी। शशि अंकल के साथ आपने कितनी फिल्मों में काम किया और कौन सी फिल्म में आपको ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, मैंने मैक्सिमम काम शशि अंकल के साथ किया है, संजीव कुमार के साथ किया है, धर्म जी के साथ किया है। पर शशि अंकल के साथ जो पहली फिल्म में काम किया था उसका मज़ा ही कुछ और था। वो यूँ था कि ब्रह्मचारी के शूटिंग में आया करते थे, मिलते थे और बच्चों से घुल मिल जाते थे। मैं थोड़ा बड़बड़िया था तो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत थी उनको या लगाव था। एक फिल्म बनी राजा साहब, नंदा आंटी और शशि अंकल थे। राजू का है एक ख्वाब राजू, ये एक फिल्म थी। तो उसमें कुछ यतीम खाने का कुछ पोर्शन था। तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला, जो उनके बड़े अजीज़ से सूर्य प्रकाश जी को, कि लड़का है बहुत तेज़ है और शमी अंकल की फिल्म में काम कर रहा है, शमी साहब के साथ काम कर रहा है वो, और मैं चाहता हूँ उसको कहीं इसको डालो इसमें। बोले है नटखट बहुत। बोले ये तो यतीम खाना है, उसमें ऐसे बदमाश बच्चे को दिखाना ठीक, बट नहीं कोई तो होगा बदमाश। तो उस लिहाज से उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए बुलाया। फिल्म थी राजा साहब, मेरे 5-6 सीन थे उसमें। मज़े की बात ये थी कि मुझे बमुश्किल ही पैसे मिला करते थे, नए लोगों को मिलते भी नहीं थे। पर शशि अंकल ने 50 रुपया पर डे, 10 रुपये कन्वेंस दिलवा के 60 रुपये में मेरा काम करवाया। मैंने तकरीबन, वो हम लोग जाते थे ट्रॉमे में, जो अनाथ आश्रम था, वहाँ हम शूटिंग करते, 3-4 दिन वहाँ शूटिंग की, 1-2 दिन आरके में की। तो तकरीबन 7 दिन मैंने वहाँ काम किया और बाकी तो मैं स्टार बन गया कि बहुत सी फिल्में की। लेकिन जो मज़ा उन 7 दिन का मुझे रहा, जिसमें मुझे पैसे कम मोहब्बत बहुत मिलती थी, वो याद रह गई। और फिर से मैं शशि अंकल के लिए दुआ करूँ कि मालिक ने उन्हें बहुत अच्छी जगह रखा होगा, मुझे यकीन है। और आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस तरह से उनकी याद दिलाई। और मैं आपसे फिर से उम्मीदें करूँगा कि कभी भी हम मिलते रहेंगे, उनकी और बातों का जिक्र करेंगे। मैं भी आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी उम्र थी 12 साल की, तो मैं बॉम्बे के बांद्रा में महबूब स्टूडियो में 12 साल की उम्र में स्कूल की छुट्टी करके, बोलते हैं हिंदी में डांडी मारना, तो बैक साइड में दीवार फांग के जम करके जाता था। और घर से नाराज हुआ था मैं और घर छोड़ चुका था। तो महबूब स्टूडियो में रोज जाता था, क्यों, सिर्फ खाना खाने। लंच टाइम होता था, महबूब स्टूडियो के अंदर एक गार्डन है, उस गार्डन में मैं बैठता था और बैठने के बाद लंच टाइम का वेट करता था। उस टाइम पे, उस दौर में सारे एक्टर, सारे आर्टिस्ट, जितने भी लाइटमैन, स्पोर्ट बॉय, सब साथ में खाना खाते उस टेबल पे मैं भी खाता था। तो उस खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले मैं बैठा था कुर्सी पे, जो स्टेशन पे जिस तरह से चेयर होती है ना, उस तरह से बैठा था। उसी दौरान मैं ऐसा नीचे मुंडी करके रोते हुए बैठा था। मम्मी ने ऐसा किया करके, झगड़ा करके घर से आया था। छोटी सी उम्र थी मेरी। मेरे बाजू में कोई आके बैठा, मुझे खुशबू आने लगी सेंट की, परफ्यूम की। तो वैसा मेरे खुशबू देखा, मैंने बोला शशि अंकल,
तो उन्होंने मेरे गर्दन में हाथ रखे, शोल्डर पे हाथ रखा, कंधे पे, और क्या हुआ बच्चा, इस तरह से मुझसे पूछे। और मैंने पूरी कहानी उनको बताई कि मैं घर से भागा हूँ और घर में मैं वाह। जाऊँगा नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, घर 12 साल की उम्र घर जाना चाहिए, मैं जाऊँगा नहीं। तो फिर एक कुर्बान करके थे, उनके हवाले किए, बच्चा घर छोड़ के आया कि गलत लाइन में ना जाए, गलत संगत में ना जाए। ये बड़ी बात है, और बड़ों की बड़ी वो बात है। 12 साल की उम्र से आज तक, आज जो जिंदगी जी रहा हूँ, उनकी दी हुई जिंदगी जी रहा हूँ, वाह, अपने आप को वाह, वाह। संभाला मैंने, वाह, वाह, और वाह। आज ये जिंदगी जी रहा हूँ। आपसे बात होने का, शशि अंकल की जब बात की तो मुझे भी मेरी पुरानी बात आ रही, Very उन nice। जैसा एक्टर आर्टिस्ट मैंने शायद देखा नहीं है। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो और ऐसी कुछ खासियत बताइए शशि अंकल के बारे में जो लोग नहीं जानते, आप बताइए कुछ। आपसे कुछ किस तरह से अलग अलग बात पे बात हुई होगी, आपका जब बचपन का दौर था, आपको कुछ एडवाइस दी होंगे जिंदगी ऐसी जीने के एडवाइस तो नहीं, अलबत्ता ये कि हंसी मजाक करते थे हमेशा। मुझे कोको कोला पिलवाते थे। उस ज़माने में वो शीशी आती थी, शीशी 35 पैसे की होती थी, और वो 35 पैसे की शीशी में जो सुकून मिलता था मैं क्या बताऊँ आपको। ऊपर से क्योंकि हमारे पास तो बस के 10 पैसे होते थे आने जाने के, तो 35 पैसे का कोक मिल जाता था। शशि अंकल बहुत प्यार से पिलाते थे, और बस वो कंटिन्यूटी हमारी चलती रही। मैं स्टार बन गया। जब मेरे पास आइस बॉक्स रखते थे, जैसे गाड़ियों में कलाकार लोग, तो आइस बॉक्स रखने लगा मैं, तो मैं अपने आइस बॉक्स में से कोक निकाल के उनको पिलाया करता था। तो ये मोहब्बतें हैं, प्यार है, मुझे याद आते हैं, दिल को तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि वो माहौल, वो लोग, वो सच्चाई मिस करता हूँ मैं। ये थे जूनियर महमूद साहब, अपने ज़माने के सुपरस्टार से कुछ कम नहीं थे। ऐसी प्यार मोहब्बत हमारे साथ भाईचारा बनाए रखे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।